जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सॉरी कहना चाहती हूँ इस ब्लॉग को इतना लेट पोस्ट करने के लिए। तो क्या हुआ ना, बीच में तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, और तबीयत ऐसे ख़राब हुई ना कि बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। और फ़ोन वगैरह का तो ऐसा था ना कि थोड़ा ज़्यादा देर फ़ोन देख लेती थी, फ़ोन में कुछ काम कर रही थी तो फिर होता है ना आँखों में दर्द, जलन, और मतलब फिर वो हेडेक वगैरह होने लग जाता है। इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, फिर तबीयत ठीक हुई, अपने रूटीन में आने में भी टाइम लग गया है ना, फिर वही हो जाता है सब। तो ये ना ब्लॉग की जो क्लिप है ना वो बन के रखी हुई थी, मैंने कहा इसको मैं कर देती हूँ पोस्ट, क्योंकि ये भंडारे वाला दिन का है। मैंने कहा मतलब वहाँ से स्टार्ट है जहाँ से मैंने वीडियो पहले वाला ब्लॉग एंड किया था। मैंने कहा था कि आगे मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद ना यहाँ पे पंडित जी के जाने का टाइम हो गया था, और फिर पंडित जी का जो कलश रखा था ना वहाँ पे, मतलब जो 9 दिन रहा है उसका जो जल है ये सभी जगह मतलब उसका छिड़काव कर रहे हैं पंडित जी। उसके बाद पंडित जी चले जाएंगे। पंडित जी ने भोजन वगैरह जिम लिया था। तो ये जो मैं अभी मतलब आप लोगों ने देखा वो ऊपर वाला फ्लोर था हमारा। तो वहाँ पे मतलब कीर्ति रहती है, मेरी जो भांजी है, और अभी जो छोटी वाली नंद आई हुई है वो रहती है। ऊपर 2 कमरे हैं। किचन वगैरह में कुछ काम होता नहीं है, वहाँ पे चौक वगैरह है ना। तो बस यहाँ पे फिर हमने ऑटो वगैरह बुला दिया था। तो यहाँ पे ऑटो वाले भैया को भी हमने भोजन वगैरह जिमा दिया था, प्रसादी जिमा दी थी। तो बस अभी यहाँ पे जाने का टाइम हो रहा है। और ये इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता, ख़राब ख़राब सा लगता है। जो भंडारे के जब बाद का टाइम होता है ना, जब पंडित जी लोग चले जाते हैं है ना, उस तरीके से हम लोग भी मतलब मतलब सब चीज़ें समेटने लगते हैं। तो एक वो लगता है कि हाय कितने मतलब वो एक रौनक सी है ना, वो थोड़ा सा मतलब कम होने लग जाती है। तो यहाँ पे दीदी आई हुई थी, श्वेता दीदी भी। तो दीदी यहाँ पे, जबकि अभी दीदी की ना शाम की बस भी है, दीदी अभी आज ही वापस जाएगी। तो दीदी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी। और मतलब ये हो गया था ना कि हम लोग काम ज़्यादा हो गया था, जने हम लोग कम हो गए थे। इस दीदी ने कहा चलो जितना हो सके मैं उतना करवा के चली जाती हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा प्रसादी बनी थी भंडारे की। यहाँ बहुत चिप चिप मतलब हो ही, चिकनाई तो होएगी, इतना सारा भोजन वगैरह बना है। तो यहाँ पे भी सब सफाई करनी है। और ऐसे तो 1 घंटी लग जाती है सेवा में, लेकिन उन आंटी के भी पैर में चोट लग रखी है, उनके फ्रैक्चर हो रखा था। तो वो बर्तन वगैरह मतलब वो कर देते थे, लेकिन वो फिर आंटी वो मतलब उनसे भी नहीं हो रहा था, वो तो भी चले गए थे आंटी वो लोग। तो दीदी ने कहा चलो मतलब पहले व्रत खो लेते उसके बाद लगे रहना काम पे। तो हम लोगों ने, दीदी ने भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने 5:30-6 बजे हम लोगों ने व्रत खोला फिर अपना, फिर प्रसादी वगैरह जिमी। उसके बाद फिर हम लोग लग गए थे काम पे। और जितने भी वो जो भंडारी की प्रसादी थी उनको छोटे बर्तन में निकाल रहे थे, फिर यहाँ किचन में रख देंगे फ़ैन चला के, इसलिए यहाँ से पहले सबसे पहले यहाँ से सफाई कर रहे हैं। तो भाभी जी पूरा सरफ से कर रही थी, सेल्फ वगैरह साफ़। मैं पानी से फेर दूँगी, क्योंकि ना वो फिर मतलब छोटे बर्तन में शिफ्ट हो जाएगी सारी प्रसादी। फिर यहाँ फ़ैन में मतलब फ़ैन चला के रख देंगे, और फिर बड़े बड़े बर्तन धुलने के लिए जाएंगे। तो फिर भाभी जी ने कहा कि पहले हम लोग मतलब अंदर का ही काम ख़त्म कर देते हैं, फिर अंदर से कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर बाहर बाहर का रहेगा। और आज है ना, पानी ने भी नहीं आना था, क्योंकि पानी का दिन था नहीं। तो इस वजह से हम लोगों को बस यही था कि फटाफट से काम निपटाते। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैं आप पे पुष्पा जी पापा को कट्टा मांग रही थी कूड़ा वगैरह भरने के लिए सारा। तो भाभी जी यहाँ से झाड़ू लगा देगी अंदर अंदर से सब जगह से। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। पहले पूरा मतलब जो लिक्विड वाला सरफ होता है उसका पोछा लगेगा, फिर फिनाइल का पोछा लगा दूंगी। तो ये दरिया ना ऐसे ही फोल्ड करके रख दी थी, तो इनमें थी धूल मिट्टी कंकड़ थी। तो फिर हमने कहा यहाँ से धुलाई होएगी ही अभी। फिर अगर बाद में जब सफाई हो जाएगी, बाद में कभी मतलब बिछानी करनी होगी, तो फिर वापस से हॉल गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे भाभी जी ने मैंने इनको झटक झटक के रख दिया था। ये सारे बर्तन धुल चुके थे, इनको ये है टेंट वालों के। तो ये अभी टेंट वाले भैया आएंगे, उस दिन तो नहीं आए थे, अगले दिन आए थे, तो वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा चिकना चिकना हो गया था। तो लिक्विड वाले सरफ से ना अच्छे से मतलब साफ़ हो जाता है एक बार में ही। तो मैं अंदर का पोछा लगाने लग गई थी, भाभी जी तब तक यहाँ बाहर से करने लग गई थी। झाड़ू क्योंकि लग चुका था पहले से ही। तो भाभी जी ने यहाँ से फटाफट से लिक्विड वाले सरफ से सारा फैला के, और फिर उसके बाद फिर मतलब टैंकियों से ही पानी ले लेके धो दिया था। थोड़ा पुष्पा जी पापा ने भी हेल्प कर दी थी पानी वगैरह लाने करने में। तो मैं अंदर का निपटा के आई फटाफट से। तब तक तो भाभी मतलब जब तक मैंने अंदर का ही निपटाया तो भाभी ने फटाफट पूरा हॉल चकाचक कर दिया। मैंने कहा गजब की स्पीड है यार आपकी। तो उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैं वाइपर लगाने लगी। फिर मैंने रिक्शा को बोला तू वाइपर लगा दे। तो मैंने कहा तब तक मैं यहाँ से धो देती हूँ, क्योंकि ना यहाँ की जो चिकनास थी ना, यहाँ की जो मतलब चिकनाई थी वो पैरों के उससे ना यहाँ हॉल में आ रही थी। तो हमने कहा, भाभी जी ने हमने कहा कि पहले हम यहाँ से फटाफट कर देते, ताकि पैर जो है साफ़ ही जाएंगे अंदर हॉल में भी। तो अंदर से सारा हो गया था, हॉल पूरा साफ़ हो गया था। उसके बाद यहाँ से कर रहे हैं। और आरती बना रही थी गर्मा गर्म चाय। तो भाई पानी में जब काम करते हैं ना, तो चाय पीने की तो तलब हो ही जाती है, और इतना मतलब सुकून मिलता है तब थकान में रहो। तो बस मतलब ये है कि हम लोग ना
6 बजे हम लोगों ने व्रत खोला था, 5:30-6 बजे। उसके बाद हम लगे तो हम लोग 8 बजे तक फ्री हो गए 2 घंटे में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं बैठे, पानी भी खड़े खड़े होके पिया, बिल्कुल नहीं बैठे। अब हम लोग पूरा काम करके बैठेंगे चाय वगैरह पीने के लिए। तो मतलब वही हम लोग बातें भी कर रहे थे कि मतलब कैसे क्या हो गया सुबह से, तो मतलब दिन से, सुबह से तो क्या दिन से इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कैसे क्या होगा। हम लोग मतलब जने कम है और कैसे का सब काम होगा, बर्तन भी, पूरे घर की सफाई भी। लेकिन भाई माता रानी की कृपा तो है ही है ना, माता रानी की कृपा बिल्कुल पता नहीं चलता है काम का। 2 घंटे के अंदर सारा काम फटाफट, पूरा घर चकाचक, सारे बर्तन चकाचक हो गए। तो फिर बस उसके बाद रिक्शा ने वहाँ से वाइपर वगैरह फेर दिया था और फिर भाभी जी ने यहाँ से फेर दिया था, है ना। जो भी बचा कुचा था सब करके, छोटे छोटे बर्तन भाभी जी ने वहीं सिंक में कर दिए थे। तो बस अब यहाँ सा था लास्ट, है ना, ये वाला जो गार्डन है ना, झूले गमले वाला जहाँ पर शादी बनी थी, ये लास्ट बचा था। हमने कहा पहले बर्तनों को धो देते हैं, क्योंकि बर्तनों की भी बहुत ज़्यादा चिकनास थी, है ना, क्योंकि वो हलवे के पतीले थे जिनमें मतलब हलवा था, और जो टेंट हाउस से आते हैं उसमें बनता है, फिर इनमें शिफ्ट होता है। ये हमारे वाले पतीले हैं सारे। तो कड़ी का था और हलवा वगैरह ये सब का, चने का। तो फटाफट से मैं सरफ से धोती रही, भाभी जी पानी से निकाल के उधर रख रहे थे। तो पानी सूख जाएगा उसके बाद फिर सेट वगैरह हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से बचा था लास्ट, तो यहाँ से भी पूरा अच्छे से सरफ से कर लिया था, जहाँ मतलब पतीले वगैरह धुले हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाई हो रखी थी, यहाँ से भी अच्छे से मतलब धुलाई वगैरह हो गई थी। तो बस उसके बाद अब यहाँ पे भाभी जी को भी जाने का टाइम हो गया था, और यहाँ पे फिर मतलब अब प्रसाद वगैरह पैक होगा, फिर भाभी जी लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे। तो बस ये, तो पहले मैं इस ब्लॉग को नहीं अपलोड करी थी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है, इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा पूरा मैंने पहले नवरात्र के पहले दिन से आप लोगों के साथ सारा ब्लॉग शेयर किया है, तो इसको मतलब ये एंड था लास्ट भंडारे का, ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। छोटा हो गया, लेट हो गया तो कोई बात नहीं। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।